पाठ 15। शिवा का बदला। एक बालक एक छोटे से सिंहासन पर बैठा है। उसके सिपाही गांव के पटेल को पकड़कर ले आए हैं, क्योंकि उसने एक निराश्रित विधवा पर अत्याचार किया है। पटेल के हाथ पैर बंधे हुए हैं। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह छोटा बालक उसकी जांच पड़ताल कराने का साहस करेगा। परंतु उस राजपुत्र ने पटेल को केवल पकड़वाया ही नहीं, बकायदा उसे न्याय के लिए प्रस्तुत भी किया। सब कुछ सुन लेने पर बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी। उस पटेल ने घोर अपराध किया था। अपने दृढ़ एवं कड़े स्वर में राजकुमार ने निर्णय घोषित किया, इस अत्याचारी और अपराधी के दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए जाएं। एक बार तो सभी सन्न रह गए, किंतु बाद में राजपुत्र की न्यायप्रियता देखकर उन्हें आश्चर्य के साथ साथ उस पर गर्व भी हुआ। लोग आपस में चर्चा करने लगे, देखो यह हमारा नन्हा शिवा कितना न्यायप्रिय है। दुष्टों का उसे जरा भी भय नहीं है। हर अपराधी को वह योग्य दंड देता है। दीन दुखी, दलित एवं दरिद्र जनों के लिए उसके मन में दया तथा करुणा भरी है। उनकी सहायता और संरक्षण करना वह अपना धर्म मानता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सब स्त्रियों का वह माता के समान आदर करता है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जब यह बड़ा होगा तब यह अपनी मातृभूमि की रक्षा तो करेगा ही साथ धर्म का भी उद्धार करेगा। आप जान गए होंगे कि वह राजपुत्र था शिवा, जो बाद में छत्रपति शिवाजी के नाम से जगत प्रसिद्ध हुआ। उक्त घटना के समय उसकी आयु केवल 14 वर्ष की थी। उसके राज्य में पुणे नगर तथा आसपास के छोटे छोटे गांव शामिल थे। जब शिवा 40 वर्ष के हुए तब तक कोंकण, पुरंदर, प्रतापगढ़, चाकण आदि 40 दुर्गों पर स्वराज का झंडा गाड़ा जा चुका था। इस समय भारत के पश्चिमी तट पर अंग्रेज, पुर्तगाली आदि अन्य विदेशी लोगों ने अपने कदम जमाने शुरू कर दिए थे। इन विदेशियों के इरादे अच्छे नहीं हैं, यह शिवा ने अनुमान लगा लिया था। देश को उनकी बुरी नजर से बचाने के लिए शिवा ने समुद्र के किनारे दुर्ग बनवाना आरंभ कर दिया। युद्ध के लिए पोतों का निर्माण करवाया और अपनी नौसेना खड़ी की। सुल्तान आदिल शाह ने देखा कि मराठों का स्वराज का स्वप्न साकार हो रहा है, तो वह बहुत बेचैन हो गया। वह अपने आप को बड़ा असहाय अनुभव कर रहा था। आज शिवाजी ने यह किला जीता, कल वह जीता, इस प्रकार के समाचार आ रहे थे। एक दिन आदिल शाह ने दरबार बुलाया। बीजापुर के सब सूरमा उसमें हाजिर हुए। दरबार के मध्य में एक चांदी की तश्तरी में पान के बीड़े सजाकर रखे गए थे। सुल्तान की उपमाता उलिया बेगम ने जैसे उसके स्वाभिमान को ललकारते हुए कहा, शिवाजी को पकड़ने की जिसमें भी हिम्मत हो, यहां आए और यह बीड़ा उठा ले। सभी योद्धा एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सभी बेगम साहिबा की नजरों में अच्छा बनना चाहते थे, लेकिन शिवाजी का नाम सुनकर उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। बेगम निराश होकर कुछ कहने ही वाली थीं कि तभी 7 फुट ऊंचा हट्टा कट्टा एक सेनापति उठकर खड़ा हुआ। उसने आगे बढ़कर बीड़ा उठाया। बीड़ा उठाने वाले का नाम था अफजल खान। यह आदिल शाह के दरबार में प्रथम श्रेणी का सेनापति था। वह जितना पराक्रमी था उतना ही क्रूर और कपटी भी था। शिवा को पकड़ने के लिए सुल्तान ने 5000 सैनिकों की एक विशाल सेना उसके साथ भेज दी। घमंड में चूर अफजल खान शिवाजी को पकड़ने के सपने देखने लगा। उसने सबसे पहले तुलजापुर में देवी भवानी का मंदिर नष्ट किया। यह उसकी शिवा को खुली चुनौती थी। तुलजा भवानी के अपमान का समाचार पाकर राजमाता जीजाबाई का खून खौल उठा। उन्हें लगा कहीं शिवा उनके दूध को तो नहीं लजा देगा। परंतु शिवा ने माता को वचन दिया कि तुलजा भवानी के अपमान का बदला दुनिया देखेगी। इसी बीच अफजल खान ने पंढरपुर का मंदिर भी तोड़ डाला। अफजल खान की इन हरकतों का पूरा ब्यौरा शिवाजी के पास पहुंचता था। अफजल खान यह जानता था
कि जब तक शिवाजी दुर्गों या घने जंगलों में है, उसे हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उसने सोचा था कि मंदिरों को नष्ट करने, गायों की हत्या करने और स्त्रियों को भ्रष्ट करने से शिवा मैदान में निकल आएगा, तब वह उसे आसानी से पराजित कर पाएगा। लेकिन शिवाजी कच्चे गुरु के चेले न थे। अफजल खान की योजना उनकी समझ में आ चुकी थी। वे जानते थे कि दुर्ग छोड़कर मैदान में युद्ध करने से जीत अफजल खान की होगी। अतः उन्होंने चुपचाप प्रतापगढ़ जाने का निश्चय किया तथा किसी प्रकार अफजल खान को प्रतापगढ़ लाने और उससे युद्ध करने की योजना बनाई। अफजल ने एक चाल चली। उसने अपने एक विशेष दूत को शिवाजी के पास भेजा। दूत शिवाजी के पास पहुंचकर बड़े सम्मान के साथ बोला, खान साहब तो आपके पिताजी के मित्र हैं। वे किसी तरह भी आपका अहित नहीं करेंगे। आप चलें और उनसे मिलें। इसके उत्तर में शिवाजी ने अपने दूत को एक पत्र देकर भेजा। इसमें लिखा था, आप मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा करें। अच्छा यह होगा कि आप मेरा उद्धार करें और मुझे मेरे बादशाह के सम्मुख ले जाएं। पत्र में शिवाजी का स्तुतिपूर्ण और भय का भाव देखकर अफजल खान गच्चा खा गया। शिवाजी का भेजा हुआ दूत भी बड़ा चतुर था। उसने खान के बल और शक्ति की बहुत ज्यादा प्रशंसा की और शिवाजी की भीरुता की खिल्ली उड़ाई। इससे खान बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि उसकी चाल काम कर गई, जबकि सच यह था कि वह अपने ही बिछाए जाल में उलझ गया था। अपने दल बल के साथ खान जावली के जंगल में पहुंचा। प्रतापगढ़ दुर्ग के ठीक नीचे ही उसने अपना डेरा डाला। यह तय हुआ कि अफजल खान और शिवाजी मित्रों की भांति मिलेंगे। यह भी तय हुआ कि शिवाजी के बहुत डर जाने के कारण अफजल खान और शिवाजी की एकांत में भेंट होगी और दोनों के अंगरक्षक कुछ दूरी पर खड़े रहेंगे। एक ही दिन बचा था। दूसरे दिन भेंट होने वाली थी। फिर उस रात को शिवाजी के मित्रों को भला नींद कैसे आती। तानाजी, कान्होजी तथा शिवाजी के अन्य सेनापति अपनी अपनी सेना लेकर दुर्ग से नीचे उतरे और जंगल में छिप गए। प्रतापगढ़ दुर्ग से तोप की गर्जना सुनते ही उन्हें शत्रु सेना पर धावा बोल देना था। रात समाप्त हुई। सूरज निकला। नित्य की भांति स्नान करके शिवाजी ने भगवान शंकर की पूजा की। उन्होंने सिर पर शिर स्त्राण पहना, देह पर लौह कवच धारण किया, कमर में भवानी तलवार लटकाई और चलते समय मां भवानी का स्मरण करते हुए वे दुर्ग से नीचे उतरे। आज उन्हें उसी के अपमान का बदला लेना था। वे चाहते थे कि यह बदला इस प्रकार लिया जाए कि इसे इतिहास में एक मिसाल माना जाए कि जिसने भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया उसका क्या हश्र हुआ। पूरी तरह तैयार होकर वे अफजल खान से मिलने चल पड़े। भेंट का स्थान पहाड़ी के मध्य में था। अफजल खान के शिविर से भेंट का स्थान दिखाई नहीं देता था। खान शामियाने में आया और शिवाजी की राह देखने लगा। शिवाजी को देखते ही वह उठा। क्षण भर के लिए दोनों की नजरें मिली। जैसे दो मित्र एक दूसरे को आलिंगन में कस लेते हैं, उसी प्रकार मिलने के लिए खान ने अपने दोनों लंबे और बलवान हाथ पसारे। शिवाजी भी उसी तरह हाथ पसारे आगे बढ़े। अफजल खान ने सोचा, अब आ गया शिकार पंजे में। उसने अपने दोनों बाजुओं में शिवाजी को कस लिया और अपने बाहुपाश को उसी प्रकार कसता चला गया जैसे अजगर शिकार को अपनी कुंडली में कसता है। ऐसा लग रहा था कि वह साक्षात मृत्यु का ही आलिंगन है, परंतु मृत्यु किसकी। उसी स्थिति में शिवाजी ने बघ नख से खान के पेट पर ऐसा भेद मारा कि खान की आंतें बाहर निकल आईं। खान ने शिवाजी के सिर पर वार किया, लेकिन वह शिवाजी के लौह शिर स्त्राण से टकरा कर रह गया। शिवाजी ने झपटकर अपनी तलवार चलाई। एक ही वार से खान का सिर कटकर धरती पर लुढ़क गया। खान के कटे हुए सिर को शिवाजी ने अपनी तलवार में खोस लिया और वे दुर्ग पर चढ़ने लगे। उसी क्षण दुर्ग से तोपों के चलने की गर्जना सुनाई दी। खान के सिपाही तो मौज में थे। उन्हें सही स्थिति का कुछ भी गुमान न था।
वे सोच रहे थे कि खान ने शिवाजी को पकड़ लिया है। इससे पहले कि वे संभल पाते, शिवाजी के सैनिक उन पर चीते की तरह टूट पड़े। देवी तुलजा भवानी के अपमान का पूरा बदला लिया गया। खान की संपूर्ण सेना का नाश हुआ। इस प्रकार शिवा ने अपनी कुलदेवी के अपमान का बदला लिया।